और दोस्तों चेंज के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर मैं बात कर रहा था। दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं दोस्त, दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा सिवाय इसके, वो है परिवर्तन का सिद्धांत। ये परिवर्तन का सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता है। एक जमाना था हम लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे, साइकिल से सफर किए, मोटरसाइकिल से किए, कार से किए, आज हवाई जहाज पे आ गए हैं। दोस्तों एक जमाना था हम लोग चिट्ठी से लिख करके एक दूसरे से बात किया करते थे, फिर टेलीफोन आया, आज हम लोग 5G फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन से बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन से काम कर रहे हैं। एक जमाना था बच्चे स्लेट पेंसिल से पढ़ाई किया करते थे, फिर कॉपी कलम से पढ़ाई किया, और आज टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों बदलाव तो होता रहेगा। एक जमाना था हम लोग ऑडियो रेडियो गाने सुनते थे रिकॉर्ड वाले, फिर टेप आए, उसके बाद आज छोटी सी मेमोरी कार्ड आ गई, हजारों गाने उसमें आ जाते हैं। तो दोस्त इस प्रकार से न जाने कितने बदलाव हुए हैं। खेती करने का तरीका बदल गया, रोड बनाने का तरीका बदल गया, पहले इंसान बनाता था, आज मशीनें बनाती है। सिनेमा दिखाने का तरीका बदल गया, पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हुआ करते थे, आज मल्टी स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आ गया, और आज उससे भी एडवांस OTT प्लेटफॉर्म आ गया, यानी घर में बैठ करके सिनेमा हम लोग देखते हैं। बैंकिंग का सिस्टम बदल गया, रेलवे बदल गया, फैक्ट्रियां बदल गई, सारे जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होने लगा, रोबोट से काम होने लगा। और जो नहीं बदलते और न जाने कितने बदलाव हुए, नहीं बदलते या लापरवाह होते हैं, उनका क्या हाल होता है दोस्तों, इसको देखिए। एम्बेसडर कार एक जमाने में शान हुआ करता था लोगों का, लेकिन आज एम्बेसडर कार का क्या हाल हुआ? क्यों हाल हुआ? क्योंकि एम्बेसडर बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर कंपनी अपने आप को समय के अनुसार नहीं परिवर्तित किया। कार का वही मॉडल को लेकर के बार बार सालों साल चलता रहा। आज देखिए कहीं भी उसका नामो निशान नहीं। नोकिया का एक जमाने में मोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा ये होता था, शहंशाह था वो, लेकिन आज के डेट में नोकिया को देख लीजिए, उसने जब परिवर्तन हो रहा था, एंड्रॉइड का जमाना आ रहा था, वो वही विंडो पे लटका हुआ रहा। आज नोकिया का नामो निशान मिट गया। एक जमाना था कैमरा रोल कोडक के बिकते थे, कोडक सोचता था कि बस ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन आज देखिए कोडक नहीं बदला, आज कोडक का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो नहीं बदलते या परिवर्तन की अनदेखी करते हैं, लापरवाह होते हैं, उनका यही हाल होता है दोस्त। तो दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं या एम्बेसडर बनना है? यदि आप नहीं बदलेंगे तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। अपनी समाज में देखिए, आसपास देखिए कितने परिवर्तन हो रहे हैं। इस संसार में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आ रही है, उस पर नजर रखिए। इंसान के सामने में परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, इंसान के सामने में जब मार्केटिंग करने में भी समस्या आई तो इंसान ने एक नया आविष्कार करते गया। एक जमाना था, हम लोग जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, सामान के बदले सामान लोग लिया दिया करते थे और अपना काम चलाते थे। बहुत मुश्किलें होती थी, इंसान के सामने में एक समस्या थी। कहते हैं समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। इंसान ने नया एक सिस्टम जन्म दे दिया, बाजार व्यवस्था बना दिया, जिसको आज हम लोग परंपरागत बाजार व्यवस्था बोलते हैं। परंपरागत बाजार व्यवस्था में क्या होता है, हम इंसान काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा को खर्च करते हैं अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए। किन चीज के ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। अरे प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाती है, लेकिन दोस्त ये बताइए, क्या सामान लेने के लिए आप कंपनी में जाते हैं? नहीं। कहां जाते हैं? बाजार में। और जैसे ही हम बाजार में जाते हैं दोस्त, हमारा नाम बदल जाता है। हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, किसान है, कुछ भी रहे, हमारा एक नाम मात्र पड़ता है, कस्टमर। और कस्टमर क्या करता है? अपनी पास की बाजार में जाता है, रिटेल शॉप से जाकर के सामान खरीदता है। जैसे ही रिटेल शॉप से सामान खरीदता है, उसको जानकारी कहां से मिली थी सामान खरीदने के लिए? टीवी से। क्योंकि कंपनी को पता है कि जब तक हम टीवी में प्रचार नहीं करेंगे, कस्टमर हमारा सामान नहीं खरीदेगा। और कंपनी टीवी में प्रचार करती है, और प्रचार करने के पीछे बहुत बड़ा रकम खर्चा करती है। क्या होता है यहाँ पे? कस्टमर की जेब से 100 रुपया निकलता है कोई सामान खरीदने के लिए, कंपनी तक मात्र 50 रुपया ही पहुंचता है। क्यों 50 रुपया पहुंचता है? क्योंकि कंपनी प्रचार के पीछे कम से कम 25-30% पैसा खर्चा कर देती है। और ये बीच में जो बिचौलिए हैं, दुकानदार हैं, बड़े बड़े रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF एजेंट, ये लोग मिला करके एक कस्टमर की गाढ़ी कमाई, मेहनत, खून पसीने की आधी कमाई लेकर के चले जाते हैं। दोस्त सोचिए, हमारे दादाजी ने भी काम किया, परदादा ने भी किया, पिताजी ने भी किया, सारे लोगों ने काम किया, करोड़ों रुपया कमाया,
लेकिन उसमें से 1 करोड़ कमाया तो 50 लाख रुपया ये बिचौलिया के घर में चला गया। इसी वजह से आज हम गरीब के गरीब रह गए और वो लोग अमीर बन गए। ये एक समस्या है कि नहीं, आप सोच के देखिए। इतना ही नहीं, 50 रुपया तो हमसे अधिक ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें नकली प्रोडक्ट का गिफ्ट दे रहे हैं। आज नकली प्रोडक्ट की संभावना है, बनी हुई रहती है हमेशा, और इसकी वजह से होता क्या है, हमारी स्वास्थ्य की हानि होती है। हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। आए दिन अखबारों में देखते हैं मिलावटी सरसों तेल के खिलाफ चला अभियान, डुप्लीकेट है मार्केट में हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। खाद्य विभाग ने मारा छापा, गया में नकली सरसों तेल बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई, मिलावटी मिठाई मत खाओ मेरे भाई। तो इस प्रकार से न जाने कितने कितने समाचार न्यूज चैनल पे आते रहते हैं, अखबारों में आते रहते हैं। दूसरा, रेट में यहाँ मोल भाव होता है, जिसके वजह से हमेशा हमें ठगे जाने की संभावना बनी रहती है। पक्का बिल यहाँ नहीं मिलता, टैक्स की चोरी होती है, जिससे हमारे सरकार के ऊपर, हमारे देश के विकास में भी बाधा आती है। महंगा सामान यहाँ मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे टीवी चैनल बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का खर्चा बढ़ते जा रहा है प्रचार के पीछे, और वो सारा खर्चा कहाँ डालती है, कस्टमर के माथे पे, इसलिए सामान महंगा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कस्टमर इस सिस्टम में देखेंगे, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, कंपनी, एडवर्टाइजर, टीवी चैनल वाले, सेलिब्रिटी, सब के सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ खर्चा कर रहा है। इसको आय का कोई अवसर इसमें नहीं मिलता है दोस्त। इसके बाद आया मॉल का जमाना। आज मॉल के जमाने में भी क्या हो रहा है, एक कस्टमर मॉल में जाकर के 100 रुपया खर्चा करता है, फिर भी कंपनी के पास 50 रुपया ही बचता पहुंचता है, और 50 रुपया मॉल वाले खा जा रहे हैं। और यहां भी नकली की संभावना हमेशा बनी हुई है। आय का कोई अवसर कस्टमर को यहां पे भी नहीं दिया गया, यहां भी कस्टमर को ठगा गया। इसके बाद आया ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, न जाने कितने ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल बने हुए हैं। यहां भी कस्टमर को नुकसान ही नुकसान है। आज नकली सामान धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग में। और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों को यहां पे भी आय का कोई अवसर नहीं दिया गया। दोस्त, जैसा मैं बोला, परिवर्तन जब जब इंसान के सामने समस्या आई है, परिवर्तन हुआ है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के जमाना है, इसे 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं। आज 21वीं सदी व्यवसाय में भी एक नया सिस्टम आया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कस्टमर का नाम बदल के डायरेक्ट सेलर रख दिया गया। यहां भी एक कंपनी होती है जो सामान बनाती है, लेकिन यहां कंपनी सामान न तो सेलिब्रिटी से प्रचार करवाती है, न तो टीवी में ऐड करती है, वो सीधा सामान बना के अपने ही शोरूम, जिसको बंडरबर्ड क्विक बोला जाता है, वहां पे पहुंचा देती है, जहां से एक डायरेक्ट सेलर जाकर के अपनी जरूरत का सामान खरीदता है। और जैसे ही यहाँ पे 100 रुपया खर्च करता है, वो 100 रुपया डायरेक्ट कंपनी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि बिचौलिया कोई नहीं है, ये दुकान भी है जो कंपनी की ही है, तो 100 का 100 कंपनी के पास पहुंचता है। इस 100 में से कंपनी अपना 50 रुपया बनाने का खर्चा, ऑफिस खर्चा, फैक्ट्री खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा, प्लस 5 रुपया बंडरबर्ड तक पहुंचाने का खर्चा मिला करके 55 रुपया रख लेती है, और बाकी 45 रुपया बोलती है ये पैसा आप ही का था, आप ही कस्टमर का खून पसीने की कमाई है, इस पैसे को हम आप ही को दे देंगे। और इसी को नाम दिया गया RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। दोस्त, आप खुद सोच करके देखो, क्या ये सही तरीका है कि नहीं है। ये 45 रुपया लेकर के बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े C&F एजेंट, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सारे के सारे लोग आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए। और यही 45% पैसा हमारे यहाँ मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती, हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकती? दोस्त, यहाँ पे सोचने की जरूरत है। आपको भगवान ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया है तो सोचिए। दोस्त, यहाँ पे नुकसान क्या है आपका? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ कोई नया काम कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि वही काम जो हम पहले भी किया करते थे, आज भी कर रहे हैं, और हमें जब तक जिंदा रहेंगे करते रहना हमारी मजबूरी है। वही काम तो करना है। क्या काम? खरीदारी करने का काम। खरीदारी करना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहां से खरीदारी करेंगे तो क्या फायदे होंगे? यहाँ ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी हो जाएगी। क्यों गारंटी हो रही है? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और अपने ही शोरूम से आपको दे रही है। यानी गाय तो दूध ओरिजिनल ही देती है। आप यदि गाय के पास डायरेक्ट जाके दूध निकालेंगे तो कभी नकली होने की संभावना नहीं रहती दोस्त। लेकिन यदि आप बिचौलिया से दूध खरीदते हैं तो दूध में पानी मिलाकर को आपको मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। यदि हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्वालिटी और लोकल मार्केट का रेट, मजे की बात देखिए, क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की और रेट है लोकल मार्केट की, जिसको कि 100% लोग खरीद सकते हैं। साथ ही साथ बाजार के प्रोडक्ट की तुलना में 10 से 20% आपको सस्ता भी पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ेगा? क्योंकि यहाँ टीवी के पीछे 25% 30% कंपनी खर्चा नहीं कर रही है। वो फायदा डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है।
साथ में हर प्रोडक्ट पर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपके बैंक अकाउंट में आता है। यानी खर्चा करने से आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है, जो कि आज तक नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात दोस्त कि एक ऐसा बिजनेस अवसर आपको मिलता है जिसमें अनलिमिटेड इनकम, जिससे एक ग्राहक की जरूरत ही नहीं बल्कि सपने पूरे होते हैं, ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों 45% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? रॉयल्टी परफॉर्मेंस बोनस जैसा मैंने बताया 10 से 32%, रॉयल्टी बोनस 3% से 8% और टेक्निकल बोनस 1% से 5%। इस प्रकार से पूरा 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती है। दोस्त ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? अब सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो आपने समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्त कोई भी काम हम जब करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि इस काम को हम क्यों करें। तो मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। दोस्तों मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसके लेखक हैं, किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस किताब में बताया गया कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, 4 तरीके से इनकम करते हैं, 4 तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। जिसमें देख रहे होंगे बीच की जो सीधी लाइन है उसके बाएं तरफ 2 दिख रहे होंगे, ई और एस। ई फॉर एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी करते हैं वो सारे लोग उसी वर्ग में आते हैं। और दूसरे नीचे जो है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, कोई एजेंट का काम कर रहे हैं, कोई तांगा चला रहे हैं, कोई टेम्पो चला रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग में आते हैं। राइट साइड में देखेंगे बी फॉर बिजनेस ओनर, ये बड़े बड़े बिजनेस के मालिक, एम्पायर जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े वो लोग हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं, वही बिजनेसमैन जो एक बिजनेस से पैसा कमाते हैं और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं और दिन दुना रात चौगुना की गति से वो ग्रोथ करते चले जाते हैं, अमीर बनते चले जाते हैं। ये इस किताब में पूरे डिटेल्स में बताई गई है। मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा दोस्त, आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्त इस किताब में आगे बताया गया था कि ये बाएं साइड में एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग के लोग हैं। ये इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की उन्होंने बात की थी कि पूरी दुनिया में मात्र 5% पैसा इन लोगों के पास होता है और 95% पैसा इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास में होता है। और मजे की बात देखिए, ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के रूप में कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? मात्र 5% लोग। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में कितने लोग आते हैं? 95% लोग। यानी 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है दोस्त। और दोस्त ये आरसीएम बिजनेस की जो मैं बात कर रहा हूं, आपको इस बाएं की जो क्वाड्रेंट है, यहां से आपको दाहिने तरफ ले जाने का एक सिस्टम है। इसको ध्यान से देखना दोस्त, आगे मैं बात करने वाला हूं। इसको और अच्छे तरीके से यदि आप समझें, हमारे समाज में जो एम्प्लॉय वर्ग और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया, ए बी सी, और इनको पूरे 95% यदि हम मान लेते हैं तो इसमें देखते हैं हमारे समाज में बिलो 10,000 कमाने वाले इनकम वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग पुअर क्लास कहते हैं। और पुअर क्लास यानी 10,000 से ऊपर और 40,000 रुपया तक जो कमाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये पुअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच वाले लोग जो सबसे ज्यादा पिसते रहते हैं। ये बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। इन्हीं को लगता है कि मैं एक करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं एक काम करूंगा लोग क्या कहेगा, इनको परवाह होती है। और दोस्त 40,000 से ऊपर 1 लाख की इनकम कमाने तक वाले इनकम वाले लोग मिडिल क्लास में आते हैं। क्या आप मिडिल क्लास में नहीं जाना चाहोगे? यदि मिडिल क्लास में हो तो क्या अपर क्लास में नहीं आना चाहोगे, जहां की इनकम 5 लाख रुपया महीने तक चली जाती है? और उससे ऊपर यदि रिच पीपल में जाना चाहते हो तो 25 लाख रुपए पर महीने लाख इनकम चली जाएगी। और 25 लाख से ऊपर जब जाते हैं तो 5% लोगों में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ये 5% लोगों में आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से आपके पास 25 लाख रुपया खाओगे क्या? 25 लाख क्या करोगे? 1 लाख खाओगे, खर्चा करोगे तो भी खत्म नहीं होगा। बाकी 24 लाख क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा आपको पैसा कमा के देना शुरू करेगा। आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी और आप 5% लोगों में जाके शामिल हो जाओगे। और दोस्त आरसीएम बिजनेस जिसकी मैं बात करने वाला हूं, आज हो सकता है आप सबसे निचले पैदान पे हो, बिलो 10,000 में भी यदि आप हो, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि आप 5% लोगों में चले जाओगे। आज शुरुआत करोगे, आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप अपनी जिंदगी में ही उस लेवल में जा सकते हो। क्योंकि आज जिनकी मैं बात कर रहा था, जो मेरे गुरुदेव हैं,
उम्र में हमसे तो 12 साल 13 साल छोटे हैं, लेकिन आज उनकी इनकम पिछले मार्च महीने की जो इनकम आई थी 8,20,000 रुपये। अब वो 8,20,000 क्या करेंगे, खाएंगे क्या? अब उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, अब पैसे कमाना शुरू कर देगा। आने वाले 5 साल बाद वो 5% लोगों में जो शामिल होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। आने वाले समय में 10 साल बाद मैं भी 5% में जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये 2025 में देख लेना दोस्त, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, मैं भी आऊंगा 25 लाख की श्रेणी में, आकर दिखाऊंगा। तो दोस्त, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, अब 1 लाख कम से कम तो हमें चाहिए आज के डेट में जीने खाने के लिए, मिडिल क्लास में रहने के लिए। अब उस 1 लाख की इनकम का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, हम लोग कहां नजर दौड़ाते हैं, कहां देखने जाते हैं दोस्त? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉब के ऊपर। जॉब का क्या हाल है देख लीजिए। स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश आ गया, मर्चा हड़कंप। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है। रेल मंत्री बोले नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी, होगा निजीकरण। भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। ये सारे अखबार की कटिंग में दिखा रहा हूं। अब रोबोट, जिसकी बात मैं कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोट खा जाएगा लाखों नौकरियां। बैंक में, रेलवे में, हर जगह देख रहे हैं एटीएम मशीन लग गया। पैसा निकालने के लिए एटीएम, जमा करने के लिए एटीएम, रेलवे के टिकट लेने के लिए एटीएम, हर जगह एटीएम आ गया। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। तो इस प्रकार से देखिए, भारत में बेरोजगारी का रेशियो दिखाया गया है, बहुत जबरदस्त है। समय की कमी है, पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड की यदि मैं बात करूं, आज सेल्फ एम्प्लॉयड में यदि 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपका सर? डिग्री होनी चाहिए। आप LLB कर लो, MBBS कर लो, आप लाखों रुपया कमाओगे। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप खेती करके भी कमा सकते हो, लेकिन उतनी जमीन होनी चाहिए। आपके पास स्किल होनी चाहिए। कैसा स्किल? एक अच्छा पेंटर बन जाओ, एक अच्छा कलाकार बन जाओ। कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन जैसा पेंटर बन जाओ, लाखों नहीं करोड़ों कमाओगे। तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। आप चेक करके देखो क्या आपके पास है। मनी, पैसा होना चाहिए। दुकानदारी भी करना चाहते हो, लाखों रुपया कमाने के लिए 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके लाखों रुपया कमाने का सोच सकते हो आप। और सबसे बड़ी चीज चाहिए एक्सपीरियंस। और यदि इतना नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ा रिस्क है। बिजनेस ओनर बनने के लिए क्या चाहिए? ह्यूज मनी। पहले से आपके बाप दादा के जमाने से आपको अरबपति होने चाहिए। आपके पास हर महीने 25 लाख 50 लाख रुपए की इनकम आ रही है, ऐसा आपके पास होना चाहिए पैसा, तब आप बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। इसके लिए ऑफिस चाहिए, गोडाउन चाहिए, शोरूम चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, स्टाफ चाहिए, वर्कर चाहिए। इसके बावजूद भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, यानी यहां भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसकी जो अगली जो इन्वेस्टर की मैं बात करूं, इन्वेस्टर कौन बनते हैं? जैसा कि मैं बताया, आपके पास इतना पैसा है कि जिसको आप खर्चा नहीं कर सके, तो उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट कहां करेंगे? गोल्ड बॉन्ड में, इक्विटी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल लैंड खरीदेंगे। एक ऐसे जगह पर करेंगे, आप पैसा डाल देंगे, 5 साल 10 साल के लिए छोड़ देंगे, 10 साल बाद पता चलेगा वो 10 गुना होगी। यानी पैसा पैसे को कमाना शुरू कर देगा दोस्त, और आप अमीर की श्रेणी में आ जाओगे, 5% लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। और अगली जो आज के डेट में 21वीं सदी का जो व्यापार जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अंगूठा छाप हो, पढ़े लिखे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अंगूठा छाप हो तो भी कामयाब हो सकते हो। यहाँ एज 18 से ऊपर चाहे जितना भी है, आप चलोगे, आपका अपॉर्चुनिटी है। एनीबडी कैन डू, कोई भी कर सकता है। नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, केवल अपनी खरीदारी करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से शुरुआत कर सकते हैं। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि यहाँ पर कोऑपरेशन मिलता है। अदर्स, कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। अनिंदो मिश्रा जी कहाँ? बंगाल के रहने वाले। दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैं बोकारो में रहता था। सर कोऑपरेट करने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए बंगाल से बोकारो आते थे। दोस्त, कहाँ ऐसा मिलेगा कोऑपरेशन? दुनिया में कहीं ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। भाई भाई को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, दोस्त दोस्त को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक अजनबी इंसान कैसे कोऑपरेट करेगा दोस्त? ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। एथिकल एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर ऐसी एजुकेशन सिस्टम दी जाती है जो जिंदगी जीना सिखाती है दोस्त। जिंदगी में कैसे जीना चाहिए वो एजुकेशन यहाँ पर मिलता है। ह्यूज इनकम अपॉर्चुनिटी, जैसा मैं पहले बताया, लाखों करोड़ों रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है आपको। नेम एंड फेम, आपका नाम फेमस हो जाएगा। रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलेगा। सिक्योरिटी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। अब समय के गुलाम नहीं रहोगे, जहां मर्जी वहां जाओ, घूमो फिरो। दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग का मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं, ये यूएसए में 1959 में स्टार्ट हुआ था। वहां पे भी विरोध हुआ था, लेकिन वहां की सरकार ने जांच परख करके 1979 में इसको लीगल घोषित कर दिया, और तब से पूरे वर्ल्ड में ये फैलना शुरू हुआ। और 1990 में हमारे देश भारत में आया था। आज हमारे देश की आबादी, पॉपुलेशन 138 करोड़ हो गई है सर। आज हमारे देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ है। मजे की बात है, 54% लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं लोग, इनको काम की तलाश में है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। क्या होगा, कहां जाएंगे? यही सब चीजों को, बेरोजगारी को देखते हुए, डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाइयों को देखते हुए, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्या किया, एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी कर दिया 9 सितंबर 2016 को। और तब से आरसीएम बिजनेस में और सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कमाल का उछाल आ गया, कमाल का उछाल हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को सरकार ने ऐड कर लिया, जो 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आप जानते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बोली है अब्दुल कलाम साहब ने। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है, आप किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हो? क्या अभी भी जॉब के पीछे भागते रहोगे? मैं ये नहीं बोलता हूं कि जॉब के पीछे मत भागो, यदि जॉब पाना आपका लक्ष्य है। कहते हैं दोस्त, आप एक कार खरीदते हो, कार 4 चक्के पे चलती है, लेकिन कंपनी 5 चक्का उसमें देती है, एक स्टेपनी देती है। आपकी जिंदगी का कोई स्टेपनी है? आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आज नौकरी की जितनी मारामारी है देख रहे हो, समझ रहे हो, पूरी दुनिया में देख रहे हो क्या हो रहा है। क्या आपके पास कोई स्टेपनी है? तो स्टेपनी के रूप में कम से कम आप आरसीएम बिजनेस को ले सकते हैं। दोस्त, आगे बढ़ते हैं। दोस्त, यदि आप वाकई अपने लिए और अपने परिवार के सुखद भविष्य के लिए जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो अगले 15-20 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सवाल है कि कंपनी का चुनाव कैसे करें। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, कोई और आएगा किसी और की बात करेगा, हो सकता है कोई और कंपनी वाला आएगा आपके सामने बात करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सब तो डायरेक्ट सेलिंग है, मैं किस में जाऊं। दोस्त, इसके कुछ बिंदु मैं बता रहा हूं, आप चेक करने का कि कौन मेरे लिए सही है, इसके लिए 5 पी को चेक कर लेना। पहला, देखना प्रोफाइल ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आई है, क्या हमारे यूज का है भी या नहीं है, इसको तो चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको हम एक बार खरीद लें, जिंदगी भर दोबारा जीवन भर खरीदने का अवसर ही नहीं मिले, या तो जरूरत ही ना पड़े। प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, हमारी जेब अलाउ करती है कि नहीं, इसको भी तो चेक करना होगा। कंपनी का प्लान कैसा है, समझ में आता भी है कि ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा प्लान, इधर से पैसा आएगा, उधर से आएगा, इधर से स्प्लिट होके आएगा, उधर से स्प्लिट होके आएगा, इतना बोलेगा कि आपका ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। और कंपनी की पे आउट कैसी है, क्या लाखों करोड़ों रुपया आने की संभावना दिखती है? ये सारी चीज चेक करने के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें आरसीएम बिजनेस करना है या नहीं करना। दोस्त, कंपनी प्रोफाइल की बात यदि मैं करूं तो कंपनी में जैसा मैंने बोला क्या क्या चेक करना है आपको। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। इसके फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद जी छाबड़ा है, जिनका बहुत लंबा बिजनेस का अनुभव है। ये 1977 से शूटिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी हुआ करते थे, और उस समय जमाने में भारत की टॉप 10 कंपनियों में इस कंपनी का नाम आता था। टीसी सर ने डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाइयों को देखा और इन्होंने एक डिसीजन लिया सन 2000 के अगस्त महीने में कि हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने कपड़े को बेचेंगे। और एक प्रोडक्ट पैंट पीस से इन्होंने शुरुआत की। एक पिकअप सेंटर, एक दुकान जो भिलवाड़ा में हुआ करता था, वहीं से पूरे इंडिया में उन्होंने सप्लाई देना शुरू किया। और एक डिपो जो मात्र भिलवाड़ा में ही था, वहीं से शुरुआत किया था सन 2000 में, यानी बहुत छोटी सी शुरुआत। लेकिन आज की यदि बात दोस्त करें तो आज मोर देन 600 डेली नीड्स प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं, 90% प्रोडक्ट आपको आरसीएम की वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक में मिल जाएंगे।
आज पूरे भारत में 14,000 से ज्यादा बंडरबल्ट पिक और पिकअप सेंटर खुल चुके हैं। मोर देन 150 डिपो पूरे भारत में जल्दी जल्दी मतलब प्रोडक्ट पहुंचे, हर दुकान में अवेलेबल रहे, इसके लिए कंपनी ने 150 डिपो खोल दिए हैं। कंपनी की प्लानिंग है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी का डिपो होने वाला है। ये अगले 5 साल में ये फुलफिल हो जाएगा। मोर देन 1 लाख माइक्रो डिलीवरी सेंटर, जिसको हम लोग डिस्प्ले वॉल बोलते हैं, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया है दोस्त। वर्ल्ड की किसी कंपनी के पास में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है अपनी फ्रेंचाइजी का, इतनी छोटी फ्रेंचाइजी का, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास में है। और कंपनी का टारगेट है 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल बनाना। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा ना दोस्त, आप सोच लो आप कहां पे जाओगे, आपकी इनकम लेवल क्या होगी, आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, आप खुद डिसाइड कर लो, सोच के देख लो दोस्तों। प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो बेसिक नीड्स, ऐसी बेसिक नीड्स जरूरत का जो 100% लोगों की जरूरत का है। नमक से कौन इनकार करेगा, खाने का तेल कौन इनकार करेगा, टूथपेस्ट कौन इनकार करेगा, हर व्यक्ति की जरूरत है। रीजनेबल रेट फॉर 100%, एक रिक्शा चालक भी खरीद सकता है। 1 रुपये का शैम्पू, 10 रुपये का साबुन, कौन नहीं खरीद सकता भाई, हर व्यक्ति खरीद सकता है। और 100% क्वालिटी की गारंटी, हेल्थ फ्रेंडली, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल आंख बंद करके आप भरोसा करके ले सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा भी उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100% हेल्दी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं गारंटी के साथ। दोस्त प्लान एंड पे आउट की बात करें तो इसका प्लान इतना बेहतरीन है, आपको रोबिन जी ने दिखाया प्लान को, अभी मैंने शॉर्ट में मैंने भी आपको प्लान को दिखाया। बताओ कहां समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया आपको, क्या उसमें कंफ्यूजन लगा आपको? दुनिया का सबसे आसान प्लान है आरसीएम का प्लान, जिसको कि कोई भी देख सकता है, कोई दिखा सकता है और कोई भी इंसान समझ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो भी समझ जाएगा। पे आउट कैलकुलेशन इतना इजी है इसका कि आप अब खुद से अपना कमीशन निकाल सकते हो कि मेरा अगला महीना कितना कमीशन आएगा। बिजनेस क्लोजिंग होगा, आप खुद से निकाल लोगे, इतना आसान है। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि उस आपके अंदर में काबिलियत है दोस्त, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 5 साल पहले आए या आज आए। हो सकता है 5 साल पहले जो व्यक्ति आया है ना, उससे बड़ी इनकम 1 साल के भीतर आज ज्वाइन कर करके उन 5 साल पहले जो आया उसको पीछे छोड़ करके आप आगे निकल सकते हो। इतना साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया। दुनिया के सबसे कम उम्र में और सबसे पहला बिलियनियर बनने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जे पॉल गेट्टी। उनका कहना है कि यदि आपको अमीर बनना है तो इन 3 सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। दोस्त इनकी किताब मिलती है, किताब का नाम अभी मैं भूल रहा हूं, जे पॉल गेट्टी का नेट पर सर्च करिएगा मिल जाएगी किताब, उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने बताया है कि पहला जो काम है, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज उन्होंने बताया कि आपको वैसे प्रोडक्ट का बिजनेस करना पड़ेगा जो इंसानी जरूरत का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, डेली जरूरत का प्रोडक्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना चाहिए। और तीसरी जो चीज उन्होंने बताया था कि आपका जो बिजनेस है आपके ऊपर मात्र 3% डिपेंड होना चाहिए और लोगों के ऊपर 97% डिपेंड होना चाहिए। और दोस्त ये सारी खूबियां सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिल सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, आपने सही समझा, वो है आरसीएम। दोस्तों कैसे करना है, अब सवाल आता है, तीसरा सवाल आपके सामने में कि कैसे करना है। दोस्तों कैसे करना है, अब आपकी मंजिल, कहीं आप जाना चाहते हो, आपका टारगेट है घर से निकल करके जाने का, आपके सामने में बहुत तरह के वाहन मिलते हैं। मैं बंगाल में जाता हूं, मैं देखता हूं बंगाल में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की, और एक लोकल आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। मैंने देखा है बस स्टॉप पे लोगों को खड़ा इंतजार करते हुए। पब्लिक वाली जो बस खड़ी रहती है उसमें लोग नहीं चढ़ते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा स्टेट बस आएगा तब मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। तो दोस्त एक साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं आप, और हवाई जहाज की सवारी भी आप कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। लेकिन आपको डिसाइड करना है, आप सोचो आप किस जल्दी जाना चाहते हो। यदि आपको कोई जल्दी नहीं है तो साइकिल की सवारी कर लो, और यदि बहुत जल्दी है, आप बहुत सीरियस हो, आप चाहते हो कि मेरे को कुछ कमाल करना है, कुछ बड़ा करना है, मेरे को इतिहास में नाम दर्ज करवाना है, तो आपके लिए भी हवाई जहाज जैसा वाहन उपलब्ध है आरसीएम बिजनेस में। जानना चाहते हैं क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त। वो है डिस्प्ले वॉल।
डिस्प्ले वॉल ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वाहन है जिससे 1 साल के भीतर आप टेक्निकल जैसे वो काम पे पहुंच सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं आप। और ये डिस्प्ले वॉल देख रहे हैं मेरे घर में लगा हुआ है, उसी की तस्वीर मैंने शेयर की है, यहाँ पे पूरा नहीं आया है, थोड़ा सा शेयर किया है। तो इस प्रकार से अपने घर के कोने में यार लगा देना है। अपनी घर की जरूरत का ही सामान मैं रखा हूं, कोई फालतू सामान नहीं रखा हूं, ये हर प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल होने की जरूरत का चीज है। सिर्फ मैंने क्या किया, 1 महीने का राशन मैं नहीं लाता हूं, 3 महीने के एक साथ खरीद के ले आता हूं। 3 महीने का राशन एक साथ ले आओ, डिस्प्ले वाल हो गया। 10,000 रुपये में डिस्प्ले वाल मिलता है यार। 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में आज क्या होता है आप सोच के देख लो। और ये 10,000 से आपकी इतनी बड़ी किस्मत बदल सकती है, आपकी ही नहीं, आपकी आने वाली 7 जनरेशन की किस्मत बदल सकती है। ये डिस्प्ले वाल में 10,000 का प्रोडक्ट, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में रखना चाहिए कि नहीं, ये आप डिसाइड करो। और डिस्प्ले वाल करने के साथ साथ आपको एक कमिटमेंट और करनी होगी। आप जैसे ही डिस्प्ले वाल करते हो, आपको बिलिंग करने का अधिकार जो पिकअप सेंटर को, बंडरबर्ड को हुआ करता था, वो आपको मिल जाता है। अब आपका दुकान है और आप ही कस्टमर हो, आपकी पत्नी आप कस्टमर है, आपके बच्चे कस्टमर है, आपकी माँ कस्टमर है, आपके बाबा कस्टमर है, आपके परिवार के मेंबर कस्टमर है। अब जो भी घर में प्रोडक्ट यूज होता है उसका बिलिंग कर दो आप अपने मोबाइल से। यदि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम घर में हो गया तो घर से ही डिस्प्ले आपका डायमंड क्लब शुरू। और यदि नहीं होता है तो अपने कुछ दोस्तों को, पड़ोसी को ला करके इसको दिखाना शुरू कर दो, आपका डायमंड क्लब इजीली हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट्स है वो इतना शानदार है कि कोई मना कर ही नहीं सकता, सिर्फ बताने की जरूरत, सिर्फ जानकारी देने की आवश्यकता है। दोस्त, दूसरा जो काम है, जिस तरह से आपने डायमंड क्लब किया, आपने अपने घर में डिस्प्ले वाल किया, बस ऐसे ही लोगों का एक नेटवर्क बनाना है। क्योंकि दुनिया में यदि अमीर बनना है दोस्त, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितने भी अमीर लोगों को आप जानते हैं उनको चेक करके देख लो, हर लोग आज अमीर है तो सिर्फ नेटवर्क की वजह से अमीर है। तो आपको भी नेटवर्क बनाना है कि डायमंड क्लब करने वाले 10,000 रुपये का प्रोडक्ट एक साथ खरीदवा दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि यदि किसी भी चीज से आपको डर लगे, कोई भी काम करने से डर लगे, सिर्फ एक बात सोच लेना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मेरे साथ, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपने 10,000 रुपया का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में ले आया, अब सोचो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। नहीं बिका तो आपके घर में यूज होता है कि नहीं होता है। 3 महीने का ही राशन है भाई, 3 महीने में खत्म हो जाएगा, कहां नुकसान हुआ। ऐसा थोड़ी है कि उठा करके नाली में फेंकना पड़ेगा। तो इतना इजी प्लान है, इतना इजी सिस्टम है। बस ये चीज लोगों को यदि जानकारी देने का काम कर देते हैं आप और डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाने लगते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब प्रोडक्ट इसमें करना क्या है, डायमंड क्लब के साथ डबल डायमंड, स्टार डायमंड भी आप करते हैं लोग, और आप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है। सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सेल्समैन नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको बिजनेस प्रोमोटर बनाना चाहता हूं। कंपनी ने हम सबको पार्टनर बनाया है, बिजनेस पार्टनर, सेल्समैन नहीं बनाया है दोस्त, हमें पार्टनर बनाया है, याद रखें। आपको पार्टनर बनना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है। जहां भी जाओ आपके बैग में कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, जहां भी जाते हो जो प्रोडक्ट होनी चाहिए। बस उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से मिलते हैं, डेली कम्युनिकेट करते हैं, डेली बातचीत करते हैं। बस अल्तू फालतू की बात करने से क्या फायदा है, उसके जगह इसकी बात करो ना, इन प्रोडक्टों की बात करो, न्यूट्रीचार्ज मैन की बात करो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करो, अभी न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करो ना। कोरोना में हर किसी की जरूरत है। चिल्ला करके मीडिया बोल रही है, सरकार बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, तभी कोरोना से बच सकते हो, अन्यथा बचने का कोई चांस नहीं। आपके शरीर में आएगा ही आएगा। यदि इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको कोरोना नुकसान पहुंचाएगा, यदि इम्यूनिटी मजबूत है तो कोरोना आएगा और चला जाएगा। ये इंफॉर्मेशन देते रहो, शेयर करोगे, आपका डायमंड क्लब तो हंसते हंसते आसानी से चुटकी बजाने में हो जाएगा दोस्त। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कैसे करूं, शेयर करने की बात करते हैं तो बोलते हैं कैसे करूं, शर्म आती है। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करने में शर्म आती है। और आपने सुना होगा, जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। लाखों रुपया कमाना भी चाहते हो और शर्म करते हो, भैया कैसे आएगा। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती है क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
साड़ी पहन करके गा दिया पूरी दुनिया के सामने, उसको तो शर्म नहीं आती है, इसीलिए वो कामयाब है दोस्त। किस बात का शर्म? अरे शर्म जहां आनी चाहिए वहां तो आती नहीं है। बीवी के साथ मार्केट में जाते हो, बीवी एक साड़ी पसंद करती है, आप खरीदने की औकात नहीं रखते हो, वहां शर्म आनी चाहिए। आप बच्चे के साथ मार्केट में जाते हो, बच्चा एक खिलौने खरीदने के लिए जिद करता है, खिलौना खरीद नहीं पाते हो, वहां पे आपको शर्म आनी चाहिए, अपने गालों पे तमाचा मारना चाहिए। एक आइसक्रीम, छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे को जो है ना उल्टा पुल्टा समझाने लगते हो, सिखाने लगते हो, तेरे को सर्दी हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, डॉक्टर सुई दे देगा। करते हैं कि नहीं? सोच के देखिए आप यार दोस्त, इस शर्म यहां पे आनी चाहिए। किस बात का शर्म? अरे हम लोगों का भला करने जा रहे हैं, लोगों का विकास करने की बात कर रहे हैं, लोगों के घर में पैसा इनकम बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा शर्म? यहाँ तो हमें गर्व होनी चाहिए। दोस्त पिछले 14 सालों से मैं कर रहा हूं, जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, जो मेरा मजाक उड़ाते थे, आज मेरे को देखते हैं ना, मुंह छुपा के घूमते हैं, मुंह छुपा के साइड हो जाते हैं। आज उनको शर्म आती है क्योंकि मैं बेशरम बन गया था, आज उनको शर्म आने लगी। तो दोस्त बेशरम बन जाओ। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो, मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे दादाजी वो हैं, मेरे वो हैं, लोग क्या कहेंगे? दोस्त सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है ये। लोगों की परवाह करते हो आप? मैं थोड़ा सा बताता हूं, आपके घर का बिजली का बिल क्या लोग दे देते हैं क्या? आपके बच्चों के स्कूल फी लोग जमा कर देते हैं क्या? अरे भाई छोड़ो ना, अपना लोग जो है ना, जाओ ना 1000 रुपया 2000 रुपया मांगो पड़ोसी से कि मेरा बिजली का बिल जमा करना है, दे दो। उसी दिन आपको समझ में आ जाएगी कि आप किस लोग की बात कर रहे हो। आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, और आप बोलते हैं साहब कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग है ये, आज से जान लीजिए, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। इस बीमारी को हटा दो भाई। कुछ लोग हैं सीधा बोल देते हैं भैया मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या करना है यहां जो नहीं होगा? क्या खाना नहीं खाते हो क्या? लोगों से बात नहीं करते हो क्या? कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है क्या जो नहीं होगा? अरे वही काम तो जिंदगी भर करते आए हो, कर रहे हो, आगे भी जब तक जियोगे करोगे। प्रोडक्ट खरीदोगे ही बाजार से, तारीफ करोगे ही करोगे। या आपका दोस्त पूछ देता है भैया ये सूट कहां से खरीदा, खुशी खुशी हाँ चलो ना खरीदवा देता हूं तेरे को, सीधा जाकर दुकान में खरीदवा। तेरा मौसा लगता है क्या? तेरा नाना लगता है क्या? उसकी दुकान में जाकर खरीदवा दे। तो कितना मिला आज तक? और दोस्त यही काम आरसीएम में कर देते हो, आपका नहीं आपके बाल बच्चों तक की जिंदगी तकदीर बदल जाएगी। मुझसे नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं ऐसे लोगों को, तेरे पास टाइम नहीं है, ढोल नगाड़ा बुलाओ, लाओ और बजाओ और डांस करो। अरे समय नहीं है तेरे पास, किस चीज के समय नहीं है? पैसा अमीर बनने के लिए 1 घंटा समय निकाल के आरसीएम के लिए बात नहीं कर सकते हो? आरसीएम की दुकान जाने का समय नहीं, आरसीएम के पिकअप सेंटर जाने का समय नहीं है, 1 घंटा चाय की दुकान में बैठ करके गप्पे मारने का समय है, किसी की बुराई करने का समय है, राजनीतिक चर्चा करने का समय है। जैसे लगता है पूरा देश को संभालने वाले हो आप। मोदी को गाली देने का समय है, मोदी खराब, राजीव गांधी, ये राहुल गांधी खराब, ममता दीदी खराब, एक खराब वो खराब। क्या कर रहे हो यार? समझो आपका समय कीमती है। इस समय दुनिया का सबसे कीमती चीज यदि कुछ है तो है आपका समय, क्योंकि ये एक एक सेकंड आपकी जिंदगी से जो घट रहा है ना, वापस मिलने वाला नहीं है। उस समय को 1 घंटा यदि आपने आरसीएम के लिए यूज कर लिया तो तेरी नहीं, तेरी आने वाली 7 जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं गांव में पैदा हो गया इसलिए ऐसा हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, हे भगवान मेरे को क्यों पैदा किया था। दोस्त धीरू भाई अंबानी के बारे में पता करो कैसा घर में पैदा हुआ था। टाटा के बारे में पढ़ो, पता करो कैसा घर में पैदा हुआ था।
दुनिया के 90% जो अमीर लोगों को जानते हैं आप, सब के सब गरीब थे। बाटा के बारे में जानकारी लो। बाटा एक मोची था, रोड किनारे बैठ करके जूता में कांटी मारता था, जूता की सिलाई करता था। आज पूरी दुनिया में उसके शोरूम से। क्या किया उसने? नेटवर्क बनाया, अपनी दुकान का नेटवर्क बनाया, अपनी क्वालिटी पे फोकस किया, इतना अच्छा क्वालिटी दिया कि लोग उसको पसंद करने लगे, नेटवर्क बनाया और आज पूरी दुनिया में फैल गया। आज बाटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है जो कि मालो माल है। तो दोस्त, इन फालतू की बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ ठान लो। सिर्फ ठान लेना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मना करेगा ना, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, बस एक माइंड में डाल दो। कोई कुछ बोलते रहे, आप चलते रहो, बोलते जाओ, लोग हंसते हैं, हंसने दो ना। कल आपका वक्त आएगा, कल आप हंसोगे, लोग मुंह छुपा के भागेंगे। करना क्या पड़ेगा? कैसे होगा कि लोग आप किसी की बात सुनेगा? आपको ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, कोई ज्यादा ज्ञान होने की, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। मैं तो देखा हूं मेरे ही नेटवर्क में, जो अंगूठा छाप है ना, वो सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बात, वो जब उनको पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। करना क्या है? सेल थ्रू टूल्स एंड डेमो। आज प्रोडक्ट डेमो दिखाया सतीश जी ने, ये आप नहीं दिखा सकते क्या? कितना खर्चा होता है भाई उसमें? ये दिखाओ ना लोगों को, तब ना लोगों को समझ में आएगा कि आरसीएम का क्वालिटी कैसा है। आप मुंह से बोलते हो, दिखाते ही नहीं हो, क्यों लोग विश्वास करेगा आपकी बातों पर? सेल थ्रू टूल्स। आगे चलते हैं। आपके पास गो डायमंड फाइल है, आपके अपलाइन के माध्यम से मिलता है। ये गो डायमंड फाइल में एक आम आदमी के 1000 सवालों का जवाब है। आपको मुंह से नहीं बोलना, गो डायमंड फाइल सारा बोल देगा, सारा जवाब उसको दे देगा। वीडियो दिखाओ ना। आज वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। आरसीएम ऑफिशियल चैनल है, न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल चैनल है, हरित संजीवनी के ऑफिशियल चैनल है, हर ऑफिशियल चैनल है, हर प्रोडक्ट की एक डीपली जानकारी दी हुई है। आप क्यों दिमाग खराब करते हो? क्यों अपना मुंह बक 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 करते हो यार? आप चुप हो जाओ ना, मोबाइल को बोलने दो ना, आदमी ज्यादा समझेगा, उसको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो दिखा करके सेल बताइए। प्रोडक्ट डेमो जो मैंने बताया, प्रोडक्ट डेमो कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम है, इतना काम कर लेंगे जो मैंने अभी तक बताया, डायमंड क्लब होगा कि नहीं दोस्त, आप खुद सोच करके देखो। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेटवर्क बनाना है तो प्लान शो भी करना पड़ेगा। प्लान शो एवरीडे, प्रत्येक दिन करना है, लेकिन कैसे करेंगे? कुछ लोग वो सोच सकते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप तो स्लाइड दिखा के कर रहे हैं, मेरे को तो आता ही नहीं है। दोस्त, घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपका दोस्त, हर चीज सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। स्लाइड चलाना भी सीख रहे हैं लोग आज। डेली हम लोग सुबह में एक सेशन ले लेते हैं, लोगों को गौरव सर अपने टीम में प्लान शो करना, स्लाइड चला कर सिखा रहे हैं लोगों को। अरे यहाँ पे हम लोग अंगूठा छाप को भी सिखाते हैं। हमारे ही टीम में है ट्रक ड्राइवर खुबलाल महतो जी, आज लाखों रुपये लेवल पे पहुंच गए, 60-70 हजार रुपये महीने की इनकम है उनकी, स्टार पर्ल का लेवल है, अंगूठा छाप है। कैसे दिखा सकते हैं प्लान? ऑन पेपर और बोर्ड। आप पढ़े लिखे हैं, दिखा सकते हैं, आप पेपर या बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाइए, मुंह से मत बोलिए। बहुत सारे लोग मुंह से ही प्लान दिखाते हैं दोस्त, कभी भी प्रभावी नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। हमेशा पेपर पे डायरी खोलिए, डायरी पे गोला बना करके दिखाइए, या तो खड़े होकर के घर में, किसी के घर में जाते हैं, कैलेंडर टांगिए उल्टा करके, जिधर फोटो रहता है लक्ष्मी माता का, उसको पलट दीजिए, व्हाइट पेपर पे उस पर मार्कर से गोला बना करके दिखाइए, देखिए कैसे लोग समझते हैं। डिजिटल दिखा सकते हैं, आपके मोबाइल में डिजिटल है, हर लोगों के मोबाइल में हम लोग पीपीटी शेयर कर दिए हैं। अब मोबाइल से स्लाइड जैसे मैं बढ़ा रहा हूं ऐसे बढ़ाते जाओ, मुंह से बोलते जाओ, हो गया। ये भी नहीं कर सकते हो तो प्लान शो का वीडियो भी है। कुछ भी नहीं बोलने आता, गूंगा भी हो ना, तो जा करके वीडियो चला दो, समझ जाएगा लोग, पूरा प्लान उसमें दिखाया हुआ जैसे मैंने दिखाया। गो डायमंड फाइल आपके पास में है, उंगली रख करके बता दो, वहां गोला बना के प्लान दिखाया हुआ है। कैसे दिखाना है यार, बहाने नहीं चलेंगे।
कामयाब होने वाले लोगों के सामने में बहाने नहीं होते हैं, और नाकामयाब जो लोग होते हैं उनके पास लाखों बहाने होते हैं। आरसीएम बिजनेस को इसलिए अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अनपढ़, गंवार हर व्यक्ति कर सकता है। दुनिया का हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस करके कामयाब हो सकता है। कुछ भी नहीं करना चाहते, यदि ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, किसी के घर में चल जाओ शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, अभी जो प्लान चल रही है, बस जूम में उसके साथ बैठ करके पूरा प्रोग्राम दिखा दो, यार तेरा काम हो गया। इससे भी आसान कुछ होगा क्या? प्रोग्राम दिखा दो, अपलाइन को फोन लगाओ, अपने रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर को फोन लगाओ, उनसे 2-4 बातें करवा दो, देखो बंदा तैयार हो जाता है कि नहीं। तुरंत तैयार हो जाएगा दोस्त। आसान है, बस बोलना शुरू कर दो आज से, आसान है, आसान है, आसान है, आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप बहुत जरूरी है भाई। प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट भी सेल कर दिया, अब उसको दोबारा फोन ही नहीं किया, दोबारा प्रोडक्ट आपसे मांगेगा क्या? प्लान दिखा दिया, दोबारा आपके यहाँ जाकर के बोलेगा भैया चल मेरे को आरसीएम ज्वाइन करवाओ? कभी नहीं बोलेगा। फोन उठाओ, पूछो कहिए भैया कैसा प्रोडक्ट, कैसा लगा, प्लान आपने देखा कैसा लगा, मीटिंग देखे तो क्या समझ में आया। यदि यानी ज्यादा आपको सवाल करना है और उसको जवाब देने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। 10% आपको बोलना है, 90% उससे बुलवाइए, कुरेद कुरेद के उंगली कर करके बुलाइए। और क्या, और क्या, और क्या, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, अरे वाह वाह वाह, इतना मजा आया, और क्या लगा, और क्या लगा, और क्या कमी लगा। कमी यदि बता रहे तो बोलिए हाँ और क्या कमी लगा, देखिए बुलवाइए तो सही। उसके बाद सीधा अपलाइन से कॉन्फ्रेंस, थर्ड पार्टी यूज करना सीख जाइए, काम हो जाएगा। फॉलो अप से यार 90% रिजल्ट मिलेंगे आपको। 10% रिजल्ट जैसे तैसे मिल जाता है, 90% रिजल्ट फॉलो अप से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉलो अप करना है। सबसे ज्यादा आउटगोइंग कॉल करना है। यदि आप नए हैं तो नए लोगों को फोन कीजिए मीटिंग में बैठने के लिए, उनसे समय लीजिए, उनसे समय लेकर के प्लान दिखाने उनके घर जाइए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए घर जाइए, लगे रहिए, लगे रहिए, नई नई लिस्टें निकालते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, समय की नजाकत है, 8 बज चुके हैं। नेक्स्ट जो है लर्निंग। दोस्त कहा जाता है मोर लर्न मोर अर्न, जितना सीखोगे उतना ही पैसा कमाओगे। नो लर्न नो अर्न, नहीं कमाओ सीखोगे कुछ भी नहीं कमाओगे। धीरू भाई अंबानी की एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है और बहुत सारे लोग जानते हैं। उन्होंने बोला है कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, अर्थात सीखते रहने जरूरी है। सीखते रहने के यदि आपके अंदर ललक है, सीखते रहने की आपके अंदर इच्छा रहती है, कुछ भी नया चीज सीखने की इच्छा रहती है ना, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, एक दिन आप अमीर बन जाओ। लर्निंग करनी है। क्या लर्निंग, कैसे कैसे लर्निंग, कहां से लर्निंग करोगे? प्रतिदिन जूम मीटिंग हो रही है, आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप कसम खा लो कि जूम मीटिंग तो मैं अटेंड करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ अपने डायरेक्ट सेलर को भी अटेंड करवाएंगे, अपनी टीम के लोगों को भी अटेंड करवाएंगे, जैसे भी हो करवाएंगे तो करवाएंगे। कैसे करवाओगे मैं नहीं जानता, करवाना है बस। क्योंकि अमीर बनना आपका मजबूरी है, तो लोगों को मीटिंग में बैठाना आपकी जिम्मेवारी भी है। 10 बार भी फोन करना पड़े, मैं तो एक बात बोलता हूं, तब तक फोन करो जब तक अगला व्यक्ति आपका नाम आपका अपने ब्लॉक लिस्ट ना कर दे, अपने फोन में आपका नंबर ब्लॉक ना कर दे, तब तक फोन करते रहो उसको। जूम मीटिंग अटेंड करवाना। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किताबें पढ़ें। दोस्त किताब से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूं 1000 दोस्त से बढ़िया है एक किताब। दोस्तों के पास समय व्यतीत करने से बढ़िया है 30 मिनट किताब पढ़ लो। आरसीएम की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, कुछ किताबें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आरसीएम की किताब है सफर सपनों को हकीकत में बदलने का, पतली सी किताब है, 30 मिनट पढ़ोगे पूरा किताब खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक पतली सी किताब है सफल टीम कैसे बनाए। न्यूट्रीचार्ज की किताब, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, आपके अवचेतन मन की शक्ति,
शिव खेड़ा जी की जीत आपकी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बढ़िया से देखिए। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। क्या कहना चाहते हैं शिव खेड़ा जी? दोस्त, काम वही सारे लोग करते हैं, लेकिन जीतने वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। आरसीएम क्या किया है? थोड़ा सा तरीका ही तो बदलवाया है। सारी दुनिया में 100% लोग नमक खाते हैं, सारे काम तो नमक, सारे लोग तो नमक खा ही रहे हैं। आरसीएम ने क्या किया? थोड़ा सा तरीका बदल दिया। नमक खाना है, लेकिन बाजार की दुकान से नहीं, आरसीएम की दुकान से खाना। बस थोड़ा सा ही तो तरीका बदल दो यार, अमीर बन जाओ। तो एक किताब पढ़ेंगे, किताब को दोस्त बना लीजिए। थोड़ा सा नहीं पढ़ने की इच्छा है, यदि आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है। प्रतिदिन रिकमेंडेड, यूट्यूब की रिकमेंडेड का मतलब क्या है? आपकी अपलाइन जो रिकमेंड करती है जिस चैनल को, उसी को सुनना है। फालतू वालतू यूट्यूब पे लाखों करोड़ों लोग हैं भाषणबाजी करने वाले, सबको नहीं सुनना है। जो रिकमेंड आपकी अपलाइन करते हैं उसको सुनना है। यदि किताब पढ़ने नहीं आता है तो इनको सुनिए, कहीं ना कहीं से सीखना है। बस आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए कि हमें डेली 1 घंटा सीखने पर समय देना है। कुछ नई चीज, नई जानकारी हमें लेनी है, क्योंकि जितना यहाँ स्टॉक रहेगा ना, वही उतना ही यहां से निकलेगा। सिंपल सी बात। प्रतिदिन अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें। लोगों को बाहर जब निकलते हैं ना तो ऑब्जर्व कीजिए, लोगों की बातें को सुनिए, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे ही मौका मिलता है बस टपक जाइए बीच में। लोग बोलते हैं यार आज तो नौकरी के बहुत बुरा हाल है, नौकरी मिलना मतलब भगवान का दर्शन होना। टपक जाइए ना बीच में आप। बिल्कुल सही बोलते हो भैया, नौकरी मिलना तो भगवान का दर्शन करने के समान ही है। लेकिन एक उपाय है, नौकरी के भरोसे मैं भी बैठा था, लेकिन आज मैं आरसीएम में आ गया, देखो मेरा इतना इनकम आ रहा, मिल गया ना बहाना, मौका। तो ऑब्जर्व कीजिए, लोगों के बीच ऑब्जर्व करिए, बातों को सुनिए। कहते हैं ना, सीखने के लिए सबसे बड़ा गुरु क्या है? सबसे बड़ा गुरु फील्ड होता है। 80% जो आप जो सीखते हैं वो प्रैक्टिकल से सीखेंगे, और जो प्रैक्टिकल से सीखेंगे वो यहाँ फीड हो जाता है, वो कभी मिटेगा नहीं। लेकिन थ्योरी से जो पढ़ेगा वो मिट सकता है। तो 20% हमें थियोरिटिकल सीखना है, 80% हमें प्रैक्टिकल सीखना है। फील्ड में जाइए, फील्ड आपको सिखा देगी। फील्ड में जितना जाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे आप।